पता है इस एपिसोड का हाइलाइटेड सीन कौन सा था? जब किरण अपनी बेटी को गोद में पकड़ कर आती है और वो ढूंढ रही होती है शानी को, और वो देखती है कि शानी उसके ससुर की गोद में सो रहा है और वो लोग टीवी देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे। इट वाज सो सेटिस्फाइंग, इतना खूबसूरत सीन था। मतलब देख के वो क्यूटनेस वाली स्माइल चेहरे पे आती है ना, कोई क्यूट चीज़ देखकर मेरे चेहरे पे वो स्माइल आई, क्योंकि वो इतना खूबसूरत सीन था। और द वे शानी इज़ बिहेविंग लाइक अ बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, मतलब उन्होंने दिखाया कि छोटे से बच्चे के अंदर अभी से इतनी सेंस है। बट एक चीज़ जो कि मैंने ना हाईलाइट करनी है, और वो ये है कि वैसे तो मोइज़ के अम्मा अब्बा में बहुत प्यार दिखाया है। वो किस तरह से अपनी बीवी की उसकी बीमारी में केयर कर रहा है, किस तरह से उसके आगे पीछे फिरता है और किस तरह से उसकी खिदमत कर रहा है। लेकिन आई थिंक ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ़ उनके अंदर की एक रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग है। इतने साल उन्होंने साथ गुजारे, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग है, वरना मुझे लगता है ये मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो जब वो बेचारी तड़प रही थी कि मैं अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूं, जब वो तड़प रही थी कि उसका बेटा घर छोड़ के चला गया और वो मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ उसको मना के ले आते हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, क्या पता वो इसी वजह से बीमार हुई हो। अब राइटर ने तो ये चीज़ नहीं दिखाई, बट हम अज्यूम तो कर सकते हैं, क्योंकि हम कहानी को अज्यूम करना ही तो हमारी ऑडियंस का काम है, कि हो सकता है कि वो इसी वजह से बीमार हुई हो अपने बेटे का स्ट्रेस लेकर। तब कहाँ थी ये मोहब्बत जब वो तड़प रही थी? ये मोहब्बत तो फिर वही है ना कि ये फिर वो हिसाब है कि जो चीज़ मुझे पसंद है उसके लिहाज से मैं मोहब्बत करूँगा, और जहाँ मुझे चीज़ पसंद नहीं है वहाँ मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, दिखाया उन्होंने पावर कपल, लवेबल कपल, पता नहीं क्या क्या, केयरिंग कपल, ये वो, लेकिन मोहब्बत है मोइज़ और किरण के दरमियान, जो कि बिना किसी शर्त के है, बिला गर्ज़ है, जिसमें शर्तें नहीं हैं कि तुम ये करोगी ना तब मुझे अच्छी लगोगी, ये नहीं करोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। जो अच्छा लगता है वो हर सूरत में, हर हाल में अच्छा लगता है, और जो नहीं अच्छा लगता ना वो नहीं अच्छा लगता। ये बीच की कंडीशंस नहीं होती, फिर आप उसको मोहब्बत नहीं कह सकते। तो मुझे तो मोइज़ के अम्मा अब्बा में मोहब्बत फ़ील नहीं होती। हाँ, बस एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा कपल है, जो एक मैच्योर कपल है, एक दूसरे को समझते हैं, और बस ये ख़ास है उनमें। और जहाँ तक बात है किरण के बेटे की, कि किस तरह से वो घुल-मिल गया अपने दादा-दादी के साथ, हालाँकि वो उसके दादा-दादी नहीं हैं। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द मदर ऑफ़ मोइज़। मोइज़ की जो अम्मा हैं, सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो इस वजह से क्योंकि वो औरत इतनी ज़्यादा सेंसिबल है, इतनी, वो जो कहते हैं ना, अपनी तालीम का इस्तेमाल करना, अपने शऊर का इस्तेमाल करना, जो नज़र आता है कि हाँ भैया एजुकेटेड वुमन है, वो है वो औरत। उसने इस तरह से सिचुएशन हैंडल की है कि उसने अपने शौहर को भी नाराज़ नहीं किया, अपने बेटे को भी नाराज़ नहीं किया, अपनी बहू को भी नाराज़ नहीं किया, और उसने अपना घर भी बचा लिया। लेकिन इस सब में सफ़र उस औरत ने किया। मैं अब भी मैंने यही बात कहनी है कि इस सब में सफ़र उस औरत का ही था। इसी वजह से वो आज जो है वो इस स्टेज पे पहुंची है, क्योंकि वो खुद सफ़र करती रही है, खुद दुख सहती रही है, गम सहती रही है, लेकिन उसने अपने बेटे और अपने शौहर दोनों के दरमियान में बैलेंस रखा है। ये जो लोग ज़िंदगी बैलेंस करने के चक्कर में होते हैं ना, सबको खुश करने के चक्कर में होते हैं, सब खुश रहें, सब खुश रहें, एट द एंड वो बेचारे इस तरह किसी बीमारी का शिकार होकर ना अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और अगर उन्हें कोई बीमारी ना लगे ना, तो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा बुरा हो जाता है, क्योंकि इंसान जब सब चीज़ों को बैलेंस करता है ना, तो वो अपनी ज़ात को भूल जाता है। खैर, बट किरण और मोइज़ की जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत उसे कहते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, और वो एक दूसरे की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सिर्फ किरण नहीं करती, उसका शौहर भी करता है, और सिर्फ उसका शौहर नहीं करता, किरण भी करती है। तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से हम इसे मोहब्बत कह सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखी है, वो ये है कि किस तरह से फरियाल को बेवकूफ़ बना रहा है उसका शौहर। आपको पता है, किरण का शौहर जो फर्स्ट हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, वो कभी भी फरियाल से मोहब्बत नहीं करता था। मुझे अब इस एपिसोड में आके समझ आ गई है कि वो कभी भी फरियाल से मोहब्बत नहीं करता था। वो अपने आप से ऑब्सेस्ड है कि जो चीज़ मुझे पसंद है बस वो मुझे मिल जाए, क्योंकि अगर वो फरियाल से मोहब्बत करता होता तो वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता। आज भी आफ्टर 8 9 10 ईयर्स आज भी वो अपनी ही कर रहा है, और आज से 9 10 साल पहले भी उसने अपनी की थी। तब भी उसे फरियाल चाहिए थी, और उसे फरियाल ही चाहिए थी, और उसने बस फरियाल को हासिल कर लिया। आज भी उसे अपना बेटा चाहिए, तो उसे अपना बेटा चाहिए, चाहे उसकी जो मनपसंद बीवी है वो भी उसे रोक रही है, उसकी माँ रोके, उसकी पहली बीवी रोके, जो मर्ज़ी रोके, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस फ़र्क पड़ता है कि मेरे दिल की चाहत पूरी हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि इस करैक्टर को सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाया गया है। उसे सिर्फ अपनी फ़िक्र है, अपनी परवाह है, और उसे उसे कुछ नहीं है, बाकी लोग भाड़ में जाएं, बाकी लोग, ख़ास तौर पे फरियाल यार,
जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ा। बेसिकली वो फ़रियाल के लिए पूरी दुनिया से नहीं लड़ा था, वो अपने लिए पूरी दुनिया से लड़ा था, अपने मन की पसंद पूरी करने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ा था। फ़रियाल तो बीच में एक ऑब्जेक्ट की तरह थी कि बस उसे यूज़ किया गया। नफ़रतें सारी फ़रियाल को मिली, बद्दुआएं सारी फ़रियाल को मिली, और अब भुगतना भी फ़रियाल को पड़ रहा है कि वो माँ नहीं बन सकती और वो ऐश कर रहा है।